अभी तो 180 पे पहुंचा दिया। जी। अब इनकी गैरत कहाँ पे है? इनको तो मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। यार अगर रूस के साथ मुआहिदा हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, कम से कम जो अभी बनी हुई है। तो ये क्यों नहीं रूस से पेट्रोल खरीदते? ये असल में ग़ुलाम जो होता है ना, हमेशा ग़ुलाम ही रहता है। ग़ुलाम ही होता है, वो कभी अपनी सोच का इज़हार नहीं कर सकता। हर चीज़ बंदा परेशान हुआ है, हर चीज़ जीना बस अब इंसान कहता है बस अल्लाह जी बस एंड कर दो अब हमारा। जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क पर जो है ये जिन्होंने बारियां ली थी, ये जो आज से पहले नवाज शरीफ कहता था, शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा, वो जरदारी कहता था कि इस मौलवी नवाज शरीफ को मैं घसीटूंगा, ठीक है। तो और यही मौलाना कहता था कि वो एक ईरानी एजेंट है और एक इंडियन एजेंट है। वो बार बार कहता था, नवाज शरीफ को कहता था ये सिक्योरिटी रिस्क है ये नवाज शरीफ। आज ये क्या हुआ? ये सारे इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि माल का धमाल है। एक को वजारत से बाहर हो गया, एक 22 नंबर बंगले से बाहर जाता है तो परेशानी हो गई। आज वही मौलाना खामोश क्यों है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है? 5 रुपए महंगा होने पे वो कहता था इस्लाम खतरे पे आ गया, इस्लाम के साथ ये हो गया, इस्लाम वो हो गया। सिर्फ ये वजह थी, इस्लाम इसलिए खतरे में था कि वो 22 नंबर बंगले से बाहर था, वो इस्लामाबाद से बाहर था। आज वो इस्लामाबाद में बैठ के अब इस्लाम भी महफूज है, सब कुछ महफूज हो गया, लस्सी भी महफूज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है। यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर है, यहाँ जो बस ड्राइवर है, यहाँ लोगों के पास जाऊँगा, उनसे पूछूँगा क्या कहते हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आप जानते हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें पता है कि 30 रुपये महंगा कर दिया पेट्रोल। ये तो माशाल्लाह हुक्मरानों को सोचना चाहिए। पहले तो ये कहते थे कि 137 इमरान खान ने बड़ा तीर मार लिया, अभी तो 180 पे पहुंचा दिया। अब इनकी गैरत कहाँ पे है? इनको तो मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कि पेट्रोल 180, एक पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, एक पेट्रोल की वजह से सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये कहते थे कि 137 पे इमरान खान ने बहुत गलत कर दिया, अभी तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनको चाहिए ना अभी कंट्रोल करें। महंगाई को देखें, महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है। इन्होंने महंगाई में मार्च भी किया था, अगर आपको पता हो। ये सब चोर हैं, सब डाकू हैं, ये इन्होंने क्या करना है मुझे ये बताएं। अगर ये करते तो वाम का ये हालत होती है आज। इनको सोचना चाहिए। उस टाइम पे तो ये कहते थे कि इमरान खान ने बहुत गलत कर दिया 137 रुपये लीटर पेट्रोल करके, और अभी एकदम 180 पे पहुंचा दिया इन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान रूस से माहदा कर रहा था कि 30% सर अगर रूस के साथ मुआहिदा हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, कम से कम जो अभी बनी हुई है। तो ये क्यों नहीं रूस से पेट्रोल खरीदते? ये असल में ग़ुलाम जो होता है ना, हमेशा ग़ुलाम ही रहता है। ग़ुलाम ही होता है, वो कभी अपनी सोच का इज़हार नहीं कर सकता। ईरान से लेते तो ये हालत नहीं होती, रूस से लेते तो ये हालत नहीं होती। आज 180 पे पहुंचा दिया। उस टाइम पे कहते थे कि भाई बहुत गलत हो गया, ये तो तूफ़ान आ जाएगा, ये बन जाएगा। अभी क्या हुआ मुझे ये बताएं। क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? ये जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई ये रहम करम करें, इससे वहाँ पे गरीबों वहाँ पे ये एक पेट्रोल इन्होंने महंगा नहीं किया, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे आप बताएं, आप यहाँ बाइकिया वगैरह चलाते हैं? जी तो आप मेहनत मजदूरी करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया 30 रुपये, क्या कहना चाहेंगे? सवारियाँ पैसे ही नहीं भरती। सवारियाँ पैसे नहीं भरती? कहाँ से भरे? इतना पेट्रोल महंगा हो गया और उसके बाद जनाब अब कहाँ से हम पेट्रोल पूरा करें? जी अब बड़ी परेशानी है बेटा। वो जो कह रहे थे कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, महंगाई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। स्टोर पे चले जाओ, वो घी देते हैं रिलीफ वाला, ठीक सब्सिडी वाला, वो 2 घी के पैकेट पहले ले लो, उसके साथ 200 रुपये की ख़रीदारी करो। फिर जनाब शनाख्ती कार्ड जब मारते कहते हैं आपने तो पहले वो एरर आ रहा है, आप पहले ले चुके हैं, जबकि लिए ही नहीं। यार किस चीज़ को रोगे बेटा? हर चीज़ बंदा परेशान हुआ है, हर चीज़ जीना बस अब इंसान कहता है बस अल्लाह जी बस एंड कर दो अब हमारा। सर आपके जज्बात, आप तो बड़े जज्बात की बात नहीं, जो बीतती है ना बेटा जिस पे उससे पता। यहाँ एक भी बंदा आपको खुशहाल नज़र नहीं आएगा। तो ये हाल हो ये तो हुकूमत कह रही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हम महंगाई कम करेंगे, ये सब एक से महंगाई में मार्च ये किया सब था। एक है बेटा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करेंगे ये अल्लाह ही करेगा जो करेगा। और इंशाल्लाह इन सबको पता लगेगा एक दिन जब अल्लाह ने दिखाना है ना इन सबको, जी ये खुद देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी। सर पेट्रोल 30 रुपये, डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इसी तरह होना तो अच्छा हुआ है।
इस कौम के साथ इसी तरह होना चाहिए। इस कौम के साथ ये नून लीग के साथ मिले हुए लोग हैं, इसलिए इनके साथ इसी तरह होना चाहिए। लेकिन ये नून लीग वाले कह रहे थे कि हमने पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने किया था। ये इसी तरह बातें करते रहते हैं, जब सीट पे नहीं होंगे ये इसी तरह बातें करेंगे, जैसे ही सीट पे आएंगे ना तो वो इमरान खान बन जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करें तरीके बैक को लेके आएँ, फिर इंशाल्लाह हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं। और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर आप बाइक पे हैं, पेट्रोल 30 रुपये, डीजल 30 रुपये महंगा हो गया, क्या कहना चाहिए? जनाब मैं ये चाहूँगा कि आज से पहले 5 रुपये 10 रुपये जब पेट्रोल बढ़ जाया करता था, यहाँ पर वो मरियम बीबी वो चोर मुजरिमा निकल आती थी जो अभी भी ज़मानत पर है। वो जो आज जो इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर आज़म जो ज़मानत पर रिहा है, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये मुकाऊ मार्च जो है लेके आए थे कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद, उन्होंने बंद किया था। और अरे पता नहीं हम आते ही महंगाई ख़त्म कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। वो आए और यहाँ पर, और जब उनको इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीका के कहने पर इनको प्लेट में रख के दे दी और कहा कि भाई हमारे ही टुकड़ों पे तुमने पलना है, रशिया की तरफ आपने नहीं देखना, चाइनीज़ के साथ आपने सिपे ख़त्म करना है, उस पर अमल दरामद शुरू हो रहा है, आपने ओवरसीज़ का जो है वोट वो ख़त्म कराना है, दीगर चीज़ें नेफ वगैरह जो भी आपने करना है हर चीज़ में आपको करेंगे। जिस वो आज मैं उन लोगों से पूछता हूँ क्या वो लोग मर गए जिनको 5-5 रुपए पे नज़र आता था कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, जुल्म हो गया? आज ये IMF से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, सऊदीया में जाकर शेख के पैर पकड़ के बोला खुदा के लिए हमें कुछ चंदा दो, हम जाके जो है लगाएं। जो चाचा आप कर लो, आ जाओ बाबा, चाचा बात कर लो। तो मैं 40 साल की बात, मैं 40 साल की बात करूँगा, 40 साल की बात करेंगे, 40 साल की बात करूँगा। एक मिनट, अभी इनका कीड़ा ख़त्म नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ कि यार एकदम 180 पे हो गए, जो भाई कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने 180 पे कर दिया। अभी इनको महंगाई याद आ ये कि अब उस टाइम पे 5 रुपए पे ये इतने वो वल्ला कर रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो अभी इनको मतलब क्या मसला हुआ 180 पे? अभी इनका ये कीड़ा ख़त्म होगा, उसके बाद ये सेट होगा। वालेकुम सलाम। आप भी जानते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत रही है तब भी महंगाई थी, इन्होंने तब भी महंगाई किया। अब शहबाज शरीफ आया तब भी महंगाई कर दी। अब लोग हम खुद गाड़ियों का काम करते हैं, हम यहाँ पे आकर हैं, ठीक है। अब किराया 1000 रुपया हो गया, 1900 रुपये तक किराया जा रहा है। ये पूरी अवाम को जलील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो वज़ीर आज़म साहब बोल रहा था शहबाज शरीफ की मुझे 40 साल का तजुर्बा है, मैं एक दिन में सब कुछ सस्ता करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। कोई अवाम का नहीं सोचते। ये पुराना चोर है, इसका एक भाई पहले से इंग्लैंड में बैठा हुआ है बगोड़ा, ये पुराना चोर है, ये नवा चोर नहीं है। ये जो आए पहले ये पार्टी एक दूसरे का शलवार ही उतारता था, फिर ये भाई बहन बन गई, पार्लियामेंट में बैठ गई, एक मुंतखब हुकूमत को अमेरिकी के थ्रू पे चेंज करवाया और अब पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया। ये सबसे बड़ा चोर है नवाज शहबाज शरीफ। ये बताएं, रूस इमरान खान रूस से माहदा कर रहा था 30% पेट्रोल सस्ता लेने के लिए, ये जो हुकूमत है ये रूस से क्यों नहीं पेट्रोल खरीदी? ये डरपोक लोग है, डरपोक लेता नहीं है, वो अमेरिका का ग़ुलाम है, बिके हुए लोग है। इसके पैसा बाहर मुल्क में बैठे हुए रखे हुए बैंकों में, इनको पता है कि हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला तो हमारा पैसा ज़ब्त हो जाएगा, जैसा उसने रूस का ज़ब्त कर लिया। तो ये इन लोगों का काम नहीं है। वो बंदा ये कर सकते जिसके मुल्क के अंदर सारा पैसा वो मुल्क के लिए सोचे, ये मुल्क के लिए नहीं सोचते। ये नवाज शरीफ पहले बोलता था मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर एक महीने के इलाज पे इंग्लैंड चला गया, फिर उधर पक्का बैठ गया। और मुझे ये बता दें, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होगी। जी। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कहना चाहिए? इसका जिम्मेदार असद जरदारी और शहबाज शरीफ है, जो मुसलसल 40 साल से गवर्नमेंट कर रहे मुसलसल, और एक मौलाना फजलुर रहमान जो नाम है उसका डीजल है बड़ा चोर। ये तीनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो गया है, डीजल 30 रुपये महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बात सिंपल सी है, मैंने पहले भी कहा
कि जो मार्च महंगाई मुकाओ मार्च वाले जो आए थे, आज तो वो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका नवाज और अमेरिका के तलवे चाटने वाले जो अमेरिका के कहने पे हमारे इदारों को तबाह करना। 40 साल से उन लोगों की हुक्मरानी रही। वो 3-3, 4-4 बारी लेने के बाद भी कह रहे कि हमें दोबारा बारी दो, हम मामला हल करें। भैया आप ये बताएं, आपका 4 दफ़ा आपका टर्नआउट रहा है, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी, 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी के रहा है, 4 दफ़ा पीपल्स नून लीग का हुआ है, तो आप हमें बताएं ना आपने ये 4-4 टर्म्स में आपने क्या किया है। हमेशा आप लोगों ने IMF को मुसल्लत किया, भुट्टो साहब से लेके आज तक IMF को आपने मुसल्लत किया है। और जिस हिसाब से IMF के तलवे चार्टर आज भी जो है IMF के पास जब ये गए भीख मांगने के लिए, IMF ने कहा कि आप पेट्रोल पंप गिराओगे तो आप हमसे मुज़ाकरात करने आओ, नहीं तो हम नहीं करने जा रहे। जबकि इमरान खान ने जब कोशिश की कि रशिया के साथ मुआहिदा करने के लिए, उसके साथ गंदम और पेट्रोल तेल का सौदा करने गए 30% कम करने के लिए, तो यही इम्पोर्टेड हुकूमत के एहलकार चीखने लग गए कि जनाब रशिया के पास इमरान खान क्यों गया, हमारे यूरोप यूनियन के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ये चीखने लग गए। आज हिंदुस्तान जो है वो रशिया से तेल ख़रीदता है और अपने लोगों को उन्होंने कोई 30-25 रुपये उन्हें रिलीफ दे दिया, क्योंकि रशिया से तेल लेके हिंदुस्तान में उन्होंने कम कर दिया रेट, और हमारे पास रेट महंगा होते जा रहा है। अमेरिका को तकलीफ इस बात पे नहीं है कि रशिया से, तो ये क्यों, ये जो हुकूमत है ये रशिया से पेट्रोल क्यों नहीं खरीदती, रशिया से मादा क्यों नहीं? जनाब उसकी वजह साफ ये है कि ये कभी भी नहीं चाहते कि आलम इस्लाम का जो मुल्क, एक वाहिद मुल्क है एटमी कुव्वत के, वो खुद मुख्तार बन सके, वो अमेरिका से अलहदगी इख्तियार कर सके, कभी भी बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि उनको पता है कि जब भी कभी अमेरिका को ख़तरा होगा तो पाकिस्तान से होगा। एक वाहिद एटमी कुव्वत है और वो इसी एटमी कुव्वत को अपने तले लगाना चाहता है कि जिस तरह हम इसको चलाना चाहे वैसे ही चले। अगर हमारे खिलाफ जाएगा, हिंदुस्तान भी तो एक एटमी कुव्वत है ना, जब हिंदुस्तान तेल ले रहा है रशिया से, अमेरिका कुछ नहीं बोलता, वो कारोबार करता है रशिया से, अमेरिका बिल्कुल सोया हुआ है। अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म रशिया का दौरा करता है, पूरा अमेरिका जो है चिल्ला होता है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वहाँ से धमकियाँ देता है और आपके सलाहकार को कहता है कि जनाब अगर ये सुधर नहीं गया तो हम पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाएंगे। ये होता है, उसके ऊपर लगाए ना, हिंदुस्तान के ऊपर क्यों नहीं लगा सकता? इनकी हिम्मत नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसी वजह से आई थी कि जनाब इमरान खान जो है चाइना को भी मजबूत कर रहा है, CPEC के हवाले से तुर्की को मिला रहा था, मलेशिया को मिला रहा था। और दूसरी बात जो वो हुई थी, OIC का जो इजलास इमरान खान ने 2 दफ़ा अपने उसमें मुलाया और आलम इस्लाम के मुसलमानों के ममालिक को तमाम को जोड़कर उसने कहा कि क्या हम इतने कमज़ोर 1.25 अरब आबादी मुसलमानों की है और हम अपना ब्लॉक नहीं बना सकते, मुसलमान अपनी बात नहीं कर सकते? मुसलमानों की जो है यूरोप में हमेशा रसूल सल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, क्या हम उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते? क्या हम अमेरिकन को नहीं रोक सकते कि ये चीज़ें ना करें? जब करारदाद मंजूर हुई तो सब दुनिया ने देखा कि वही अक़वाम मुत्तहिदा जो हमें रोका करती थी कि आप ये बात नहीं क्या करो, वहाँ पर बिल नहीं लिया जाता इस्लामी फोबिया के ऊपर, तो जब उसने वहाँ पर वो बिल भी लिया और मंजूर भी, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन भी वो जो है उन्होंने कौमी दिन भी उन्होंने रख लिया है, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये चीज़ें, ये खौफजदा वो हो गए अमेरिकन, वो यूरोपियन कि ये कहाँ जा रहा है, इस मुल्क को तो हम अपने तले लगाने जा रहे हैं, खुद मुख्तारी मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ ये कसूर था कि आवाम को खुद मुख्तार करने की, उसमें और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी होगी, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार यही इम्पोर्टेड हुकूमत है जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क पर जो है ये जिन्होंने बारियाँ ली थी। ये जो आज से पहले नवाज शरीफ कहता था, शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा, वो जरदारी कहता था कि इस मौलवी नवाज शरीफ को मैं घसीटूंगा, ठीक है? तो और यही मौलाना कहता था कि वो एक ईरानी एजेंट है और एक इंडियन एजेंट है, वो बार बार कहता था, नवाज शरीफ को कहता था ये सिक्योरिटी रिस्क है ये नवाज शरीफ। आज ये क्या हुआ, ये सारे इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि माल का दमाल है। एक को वजारत से बाहर हो गया, एक 22 नंबर बंगले से बाहर जाता है तो परेशानी हो गई। आज वही मौलाना खामोश क्यों है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है? 5 रुपए महंगा होने पे वो कहता था इस्लाम खतरे पे आ गया, इस्लाम के साथ ये हो गया, इस्लाम वो हो गया। सिर्फ ये वजह थी, इस्लाम इसलिए खतरे में था कि वो 22 नंबर बंगले से बाहर था, वो इस्लामाबाद से बाहर था। आज वो इस्लामाबाद में बैठ के अब इस्लाम भी महफूज है, सब कुछ महफूज हो गया, लस्सी भी महफूज हो गई, सब कुछ हो गए। उसको जो बेहतरीन जो है मिनिस्टर भी मिल गई वहाँ से, और सदारत का जो उम्मीदवार था सदारत भी नहीं मिल रही।